मूवी का स्टार्ट होता है और एक लड़की भागते हुए झाड़ियों में छुप जाती है, जैसे वो किसी से डर रही हो या कोई उसके पीछे हो। और तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे मार देता है। अब मूवी यहीं से कट होती है और हम एक चाइल्ड केयर सेंटर में यूमी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि इस सेंटर से एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए आई थी और उस बच्ची का नाम जियो था। यूमी जिसने जियो को एज अ सिस्टर अडॉप्ट किया था, उसके भी पेरेंट्स नहीं थे। यूमी जियो को लेकर अपनी आंट के पास आ जाती है, जिनका टाउन से दूर एक 5 स्टार होटल था, जहाँ पर यूमी की मदर भी काम किया करती थी। होटल के सुनसान रास्ते में यूमी को व्हाइट ड्रेस में एक लड़की दिखती है, जो रोड पर वॉक कर रही थी और यूमी उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। और कुछ देर ड्राइव करने के बाद यूमी को दोबारा वही लड़की नजर आती है। इस टाइम वो अपने बैक व्यू मिरर से उसका फेस भी देख सकती थी। उस लड़की का फेस देखकर हमें ये पता चला था कि ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यूमी उस लड़की को कंटिन्यूअसली देख रही थी और यूमी के देखते ही देखते उस लड़की का सर कट के नीचे गिर जाता है, जिससे यूमी बहुत ज्यादा डर जाती है और अचानक वो लड़की भी वहाँ से गायब हो जाती है। यूमी अपनी कार रोकती है और उस लड़की को देखती है, बट उस पूरे रोड पर उसे कोई लड़की नहीं नजर आती। यूमी इस सबसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर वो उसे अपना वहम समझकर होटल चली जाती है। असल में यूमी जियो को अपनी आंट के पास छोड़ने के लिए आई थी और यूमी की आंट यानी वो होटल ओनर यूमी को भी कुछ दिन अपने पास ही रोक लेती है। अभी यूमी और होटल ओनर बातें ही कर रहे थे कि जियो खेलते खेलते एक रूम तक आती है जिसका नंबर था 405 और उस रूम से कोई उसे गाना गाते हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। उसी दौरान उस रूम में से एक बॉल बाहर आती है, जिसे जियो उठा लेती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूमी भी रूम नंबर 405 में ही आई थी, क्योंकि ये रूम उसकी मदर का रूम था, जो कि अब मर चुकी थी। यूमी वहाँ कबर्ड में से अपने कुछ टॉयज निकाल कर जियो को देती है और खुद एक दूसरे कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियो और यूमी हाइड एंड सीक खेल रहे थे, जहाँ पर जियो बेसमेंट में जाकर छुप जाती है और यहाँ जियो को किसी लेडी के फुट्स नजर आते हैं। जियो बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो दिखती है कि वो लेडी उसकी सिस्टर नहीं है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी यूमी भी उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक आ जाती है। ये जगह उसे काफी डरावनी लग रही थी, लेकिन वो जियो को आवाज दे देकर उसे ढूंढ रही थी कि उसी दौरान उसे लड़की का शेडो नजर आता है, जिसे उसने रोड पर मरते हुए देखा था। यूमी एक सेकंड के लिए घबरा जाती है और जैसे ही लाइट ऑन करती है तो वो शेडो वहाँ से गायब हो जाता है। यूमी इसी कंफ्यूजन में अब डिनर कर रही थी कि वो लेडी कौन थी। तभी होटल ओनर यूमी से कहती है कि उसे जियो को यहाँ से बाहर लेकर जाना चाहिए, किसी एम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ पर वो बचपन में जाया करती थी। डिनर के बाद वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जियो सोफे पर ही सो जाती है। यूमी उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि ऊपर किसी फ्लोर से एक ब्लैक शेडो उन्हीं को देख रहा था, जैसे वो ब्लैक शेडो इन्हीं के पीछे हो और इनको टारगेट बनाना चाह रहा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी जियो को अपने साथ एक एम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाती है, जहाँ पर वो काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और यूमी नोटिस करती है कि जियो किसी से बातें कर रही है, लेकिन करीब जाने पर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। वो जियो से पूछती है कि तुम किससे बातें कर रही थी, और जियो अपने सामने इशारा करके कहती है कि ये लेडी मेरे से खेलने को कह रही है। बट यूमी को तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि जियो झूठ बोल रही है और वो जियो को लेकर होटल वापस आ जाती है। होटल में जब लेडी जियो के साथ खेल रही होती है तो उसे अपने पीछे एक शेडो दिखाई देता है और अचानक वो उसी रोड पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने लेडी को मरते हुए देखा था। वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बस एक बस स्टॉप नजर आ रहा था, जहाँ उसे दोबारा वही लड़की नजर आती है। वो लेडी बगैर घूमे अपनी नेक को पूरा का पूरा रोटेट कर लेती है, जिससे डरकर यूमी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब यूमी का एक ड्रीम था। यूमी होटल का राउंड लगा रही थी कि तभी होटल की वेट्रेस यूमी से कहती है कि तुम्हें जियो को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। वो वेट्रेस कहती है कि ये होटल हॉन्टेड है और इसी वजह से सारा स्टाफ यहाँ से भाग गया है। वो वेट्रेस अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि एक मरतबा मैंने रूम नंबर 405 में एक लेडी को देखा था, जो कि वेट्रेस के यूनिफॉर्म में थी और मुझे लगा था कि वो यहाँ का एक स्टाफ है। बट जैसे ही मैं उस रूम के अंदर गई तो वो लेडी एक घोस्ट में चेंज हो गई। वो बताती है कि ये घोस्ट उसी लेडी का था जिसने इस कमरे में सुसाइड की थी। वो वेट्रेस अभी यही बता रही थी कि उस लेडी ने कैसे सुसाइड की कि यूमी उसे चुप करवा देती है, क्योंकि वो लेडी ही यूमी की मॉम थी और यूमी अपनी मॉम के बारे में अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। इसके बाद यूमी यहाँ से जियो के पास जाती है और जियो के पास जाने पर वो दिखती है कि जियो ने उसकी फेवरेट डॉल तोड़ दी है। वो गुस्से में जियो से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जियो से बताती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये उस लेडी ने किया है जो रूम नंबर 405 में रहती है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि देखो वो अभी भी तुम्हारे पीछे है और हंस रही है। यूमी को यहाँ भी लगता है कि जियो झूठ बोल रही है, इसीलिए वो जियो को बार बार झूठ बोलने की वजह से बहुत ज्यादा डांटती है। अब रात में यूमी जियो के लिए एक लेटर लिखती है, क्योंकि वो जियो को होटल ऑनर के पास छोड़कर जा रही थी। और यहीं दूसरी तरफ हम उस वेट्रेस को देखते हैं जो कि बेसमेंट की तरफ जाती है और वहाँ जाने पर उसे बहुत सारा ब्लड दिखता है। यूमी अभी अपने घर के रास्ते में होती है कि तभी उन्हें होटल ऑनर की कॉल आती है, जो बता रही थी कि जियो भी मिसिंग है और उसके साथ वो वेट्रेस भी यहाँ से मिसिंग है। यूमी जल्दी से होटल वापस आ जाती है और यहीं पर हम एक पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि जियो को ढूंढने के लिए आया था।
और उसे लग रहा था कि जरूर उस वेट्रेस ने ही जियो का किडनैप किया है। यूमी जियो को जगह जगह ढूंढती है और उसे ढूंढते ढूंढते एक पार्क में भी जाती है, पर उसे जियो कहीं पर भी नहीं मिलती और यहाँ वो एक लड़के से टकराती है जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। और तभी इस पार्क में होटल ऑनर आती है और वो यूमी को अपने साथ वापस होटल ले जाती है। इसके बाद जब यूमी होटल में जागती है तो उसे अपने रूम के डोर पर वो वेट्रेस दिखाई देती है, लेकिन यहाँ वेट्रेस ने अपना यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूमी के ही कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर यूमी से कह रही थी कि रूम नंबर 405 में रहने वाली लेडी ने सुसाइड नहीं किया था और वो सब कुछ जानती है कि वो लेडी कैसे मरी थी। और ये कहते साथ ही वो वहाँ से चली जाती है और यूमी जब उस वेट्रेस का पीछा करते करते उसके रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर वेट्रेस की डेड बॉडी मिलती है। यूमी उस डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी और बहुत ही परेशान थी। बाद में पुलिस ऑफिसर्स आकर उस वेट्रेस की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाते हैं और यूमी बस बैठे हुए ये सब कुछ देख रही थी कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। उसे लग रहा था कि ये हाथ आंटी ने रखा है, पर जैसे ही वो सामने देखती है कि आंटी तो पुलिस ऑफिसर्स के साथ हैं, तो एक सेकंड के लिए वो शॉक थी कि उसके कंधे पर हाथ कौन रख रहा था और उसके पीछे मुड़कर देखने पर भी उसके पास कोई भी नहीं था। यूमी अब इन सारी सिचुएशन से परेशान भी हो रही थी और डर भी गई थी। और जब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो वो अपने डर की वजह से पुलिस को भी सही से जवाब नहीं दे पाती, जिस वजह से पुलिस को शक होता है कि शायद यूमी ने ही उस वेट्रेस को मारा है और जियो को गायब करने के पीछे भी यूमी का ही हाथ होगा। और इसी शक की वजह से पुलिस ऑफिसर्स उसका इस टाउन से बाहर जाना मना कर देते हैं। और जब वो पुलिस स्टेशन से वापस होटल आ रही होती है तो उसकी दोबारा उसी लड़के से टक्कर होती है जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़का यूमी को बताता है कि उसने भी कई बार उसकी सिस्टर जियो को एक लड़की के साथ देखा है, लेकिन वो लड़का यहाँ पर यूमी को बताता है कि जियो जिसके साथ बात करती थी वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक घोस्ट थी। और वो लड़का उस घोस्ट को इसलिए देख सकता था क्योंकि उसके पास घोस्ट देखने की एबिलिटीज थी। वो लड़का यूमी को लेकर होटल के बेसमेंट में जाता है और वहाँ वो घोस्ट से कहता है कि जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा अगर वो सही हुए और तुमने उसका आंसर हाँ में देना हुआ तो तुम एक मरतबा टैप करना, और अगर उन क्वेश्चंस का आंसर नो में हुआ तो तुम 2 मरतबा टैप करना। वो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम मरे थे, क्या तुम्हारे पास जियो है, क्या तुम्हारा मर्डर हुआ है, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए वो एक मरतबा टैप करती है। यहाँ पर उस लड़के ने जो घोस्ट को स्टिक दिया था उसी स्टिक से घोस्ट जमीन पर एक ड्राइंग बनाता है। इस ड्राइंग को देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और यूमी से कहता है कि ये सब कुछ मेरे बस से बाहर है। और वो जैसे ही यहाँ से भागने लगता है तो वो घोस्ट उस पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाते हुए उसे हवा में उड़ाती है। और तभी यूमी और वो लड़का यहाँ पर एक मरी हुई लड़की का सर देखते हैं। वो लड़का यूमी से कह रहा था कि जियो मर चुकी होगी और तुम्हें अब इस होटल को छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन यूमी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वापस होटल के अंदर चली जाती है। होटल के रूम में उसे दोबारा वही ड्राइंग नजर आती है जो ड्राइंग बेसमेंट में घोस्ट ने बनाई थी। यूमी अब होटल से निकलकर बस स्टॉप पर चली जाती है जहाँ पर उसे एक मिसिंग लड़की का पोस्टर नजर आता है। वो लड़की 5 साल पहले गायब हुई थी और अब यूमी उस लड़की के घर पर जाती है और उस लड़की के घर जाने पर यूमी को उस लड़की के ग्रैंडफादर मिलते जो उसे बताते हैं कि होटल ओनर उस लड़की को पियानो सिखाया करती थी और उस होटल ओनर का बेटा उस लड़की का फ्रेंड था, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और उसने होटल में ही सुसाइड कर ली थी। ये फैक्ट सुनकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि आंटी तो उसे यही बताती रही थी कि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। अब सीन्स दोबारा होटल में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और होटल के एक रूम में उन्हें वही मिसिंग लड़की एक रोप से लटकी हुई नजर आती है। अजीब बात ये थी कि इस लड़की ने जिस रोप से सुसाइड की थी मरते वक्त वैसे ही रोप उस वेट्रेस की बॉडी पर थी जिस वेट्रेस को मरते हुए हमने इस मूवी में देखा है। यूमी अब होटल जाने पर बेसमेंट के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक दरवाजा मिलता है। यूमी उस डोर से एक रूम के अंदर जाती है जिस डोर का दूसरा दरवाजा रिसेप्शन के पास खुलता था और इस रूम में बहुत सारे सीसीटीवी मॉनिटर्स लगे हुए थे। यूमी उस रूम के अंदर जाती है और दूसरी तरफ हम रिसेप्शन पे पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि होटल ओनर का वेट कर रहा था। तभी रिसेप्शन पर उस रूम का गेट ओपन होता है और वो पुलिस ऑफिसर भी उस रूम के अंदर चला जाता है और अब इस रूम से हमें इस मूवी की मिस्ट्री पता चलने वाली है। यहाँ पर यूमी को होटल ओनर का बेटा नजर आता है जिसे मम्मी बनाकर रखा गया था और तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है और वो यूमी को अरेस्ट ही करने वाला था कि उन्हें वॉल से एक आवाज आती है और जैसे ही ऑफिसर उस वॉल को तोड़ता है तो उस वॉल के अंदर से उन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग नजर आते हैं और कुछ लोगों के तो वहाँ पर कटे हुए सर भी रखे हुए थे। इन डेड बॉडीज को देखकर यूमी तो बहुत ज्यादा डर गई थी कि एकदम से वहाँ पर होटल ओनर आती है और वो पुलिस ऑफिसर की गर्दन में अपनी नाइफ स्टैब करके उसे वहीं पर मार देती है और यहाँ होटल ओनर यूमी को भी एक रोप से बांध देती है और ये रोप बिल्कुल वैसी ही रोप थी जो हर मरे हुए इंसान के साथ मिल रही थी, जिससे हमें पता चला था कि यहाँ पर किसी ने भी सुसाइड नहीं किया था बल्कि ये होटल ओनर ही सबको मार रही थी।
और यहाँ हमें पता चलता है कि वो होटल ऑनर मेंटली सिक है, जिसे लगता था कि उसका बेटा मरा नहीं है बल्कि अभी तक जिंदा है। इसीलिए उसने अपने बेटे की मम्मी बनाकर इस रूम में रखा हुआ था और जो कोई भी उसके बेटे की बॉडी को देख लेता था और उसे बुरी करना चाहता था तो वो होटल ऑनर उसी इंसान को मार देती थी। कि बस स्टॉप के पास जो बार बार हमें लड़की नजर आती थी, ये वही लड़की थी जो इस होटल ऑनर की स्टूडेंट थी और इस लड़की को उस होटल ऑनर ने इसलिए मारा था क्योंकि वो उसके बेटे को देखकर भाग रही थी। उस लड़की का मर्डर क्योंकि बस स्टेशन के पास हुआ था, इसीलिए उसका घोस्ट बार बार बस स्टेशन के पास नजर आता था। और यहाँ हमें सबसे शॉकिंग बात ये पता चलती है कि होटल ऑनर ने अपनी फ्रेंड यानी यूमी की मदर को भी खुद मारा था, क्योंकि जब होटल का स्टाफ गायब हो रहा था तो उसे होटल ऑनर पर शक हो गया था, इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती थी, जिसकी वजह से होटल ऑनर ने उसे भी मार दिया। यूमी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक और दुखी थी और यहीं पर वो होटल ऑनर अब यूमी की भी सारी वेन्स काट देती है ताकि सबको लगे कि यूमी ने भी सुसाइड की है। लेकिन यूमी यहाँ पर मरी नहीं थी और कुछ देर बाद यूमी का होश आ जाता है और सरप्राइजिंगली उसकी बॉडी से उसकी रस्सी भी खुली हुई थी और यूमी सबसे पहले खड़े होकर होटल ऑनर पर अटैक करती है, जिससे उसे लगता है कि होटल ऑनर मर गई है और वो अब अपनी मॉम के घूस की हेल्प से जियो की जान बचाती है। और जियो और यूमी यहाँ से भागने वाले होते हैं कि तभी होटल ऑनर दोबारा उन पर अटैक करती है, क्योंकि होटल ऑनर मरी नहीं थी। पहले तो यूमी अपना डिफेंड करती है और फिर अपनी सारी पावर का यूज करके आखिर उस होटल ऑनर को मार देती है। यूमी अब अपनी बहन जियो को लेकर इस होटल से बाहर आ जाती है और यहाँ पर वो अपनी मॉम के घोस्ट को देखती है और लास्ट टाइम उन्हें गुड बाय कहती है, जिसको मरते हुए ख्याल आ रहा था कि उसका बेटा उसके पास आ रहा है। और इस चीज से हम पर ये बात तो क्लियर हो गई कि होटल ऑनर एक मेंटल सिकनेस से सफर कर रही है। यूमी अब अपनी बहन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, उसे सेफली यहाँ से ले जाती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।